इंसान के अंदर एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मर सकती और यही भूख इंसान के दुख का कारण बनती है। एक वक्त आएगा जब पृथ्वी के पास इंसान को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा और तब मानव जाति के पतन की शुरुआत हो जाएगी। ये भविष्यवाणी लगभग 4000 साल पहले माया सिविलाइजेशन के ट्राइबल लोगों ने की थी। ये कहानी है सन 1502 माया सभ्यता की, जिसे मॉडर्न डे मैक्सिको कहा जाता है। यहाँ 2 तरह के लोग रहते थे, एक ट्राइबल जो जंगल में रहते थे और दूसरा था युकातान साम्राज्य जो बहुत निर्दयी और ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। कहानी की शुरुआत में एक ट्राइबल लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो अपने जाल में एक जंगली सूअर को पकड़ते हैं। इसके बाद वो बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों से कुछ लोगों के आने का एहसास होता है। वो देखते हैं कि वहाँ दूसरे ट्राइबल ग्रुप के लोग थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इन्हें बुरी तरह से पीटा हो। तभी ग्रुप का लीडर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो जवाब देते हैं कि उनके गांव को लूटा गया है और वो इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं। लीडर उन्हें इस जगह से पास होने की इजाजत दे देते हैं। तभी लीडर का बेटा, जिसका नाम है जैगुआर पॉ, वो उनसे ये पूछने की कोशिश करता है कि वो लोग कौन थे जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, पर लीडर जैगुआर पॉ को रोक देते हैं। वो ट्राइबल ग्रुप अपने शिकार के साथ अपने गांव लौट आता है, जहां गांव के बाकी सभी लोग थे और वो बहुत खुशी खुशी रहते थे। जैगुआर पॉ की पत्नी, जिसका नाम प्रिटोरिया था, वो गर्भवती होती है और उनका एक 5 साल का बेटा भी होता है। उस रात को वो ट्राइबल ग्रुप नाचने गाने के बाद सो जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। जैगुआर पॉ को एक बुरा सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि कुछ लोग झाड़ियों के पीछे छुपे हैं और सच में उसका शक सही निकलता है। युकातान साम्राज्य के सिपाहियों का एक ग्रुप चोरी छुपे उस गांव में दाखिल होते हैं, पर जैगुआर पॉ उन्हें पहले ही देख लेता है। वो जल्दी से अपनी पत्नी प्रिटोरिया और अपने बेटे को वहां से निकालकर पास में एक गुफा के अंदर छुपा देता है। वहाँ युकातान के लोग पूरे गांव पर हमला बोल देते हैं। उन सिपाहियों में सबसे हरामी बंदा था अपोलो। वो जैगुआर पॉ से भिड़ जाता है, पर जैगुआर पॉ उस पर भारी पड़ता है। इससे पहले कि जैगुआर पॉ अपोलो का काम तमाम करता, बाकी सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। युकातान आर्मी पूरे गांव को अपना बंदी बना लेता है। वहीं अपोलो को ये बात हजम नहीं होती कि जैगुआर पॉ उस पर हावी रहा और वो जैगुआर पॉ के सामने ही उसके पिता की हत्या कर देता है। युकातान आर्मी सभी लोगों को बांस के एक लाइन में बांध देते हैं। तभी एक सिपाही की नजर जैगुआर पॉ पे पड़ती है जो उसी गुफा की ओर देख रहा था। वो गुफा में चेक करने जाता है, पर प्रिटोरिया और उसका बेटा पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। उन युकातान सिपाहियों के ग्रुप का एक लीडर भी होता है जिसका नाम है ब्लैक केमन। वो सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। उन कैदियों में एक शख्स पूरी तरह से घायल था और इतने लंबे समय से चलने की वजह से उसे प्यास लगता है, पर अपोलो उसे टीज करने के लिए खुद पानी पीकर उसे ललचाता है। वो रात दिन भूखे प्यासे चलने को मजबूर होते हैं। अंत में वो घायल शख्स का शरीर जवाब दे देता है और उसके पैर चलना बंद हो जाते हैं। अपोलो उस शख्स को खोलता है और उसे खाई से नीचे फेंक देता है। एक लंबे सफर के बाद वो युकातान पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ हाहाकार मचा था। वहां एक भी पेड़ नहीं बचे थे। गुलामों से पिरामिड बनवाने की मजदूरी करवाई जा रही थी, वही पिरामिड जो आज भी सेंट्रल अमेरिका में देखा जा सकता है। और पिरामिड के ऊपर गुलामों की बलि दी जा रही थी। उनके सर को काटकर पिरामिड की सीढ़ियों से लुढ़काया जा रहा था और ये सब देखकर प्रजा खूब मजे ले रही थी। गांव से लाए हुए उन ट्राइबल ग्रुप की महिलाओं को भरे बाजार में बोली लगाकर बेच दिया गया और आदमियों को नीले रंग से पेंट करके पिरामिड के ऊपर भेजा जा रहा था। जैगुआर पॉ और उसके साथियों की नजर पिरामिड के दीवार पे बने पेंटिंग पर जाती है। वो पेंटिंग को देखकर समझ जाते हैं कि उनकी बलि दी जाने वाली है। वहाँ पिरामिड के ऊपर राजा, रानी और उनके बच्चे बैठकर इस नजारे का खूब लुत्फ उठा रहे थे। दरअसल युकातान साम्राज्य का एक ही भगवान था, वो था सूरज। उन्हें खुश करने के लिए वो गुलामों की बलि देते थे।
जैगुआर पॉ के सामने ही उसके 2 साथी के सर को धड़ से अलग कर दिया गया और उनके सर और बाकी शरीर को पिरामिड की सीढ़ियों से नीचे लुढ़काकर फेंक दिया गया। पर जैसे ही जैगुआर पॉ की बारी आती है वैसे ही सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण थोड़ी देर में हट जाता है और युकातान साम्राज्य को लगता है कि सूर्य देवता उनकी दी हुई बलि से खुश हो गए। वो आदेश देते हैं कि बाकी बचे हुए गुलामों को उनके मालिक के हवाले कर दिया जाए और उस ट्राइबल ग्रुप का मालिक था ब्लैक केमन। वो उन्हें एक मैदान में लाता है और अपने बेटे को कहता है कि तुम मैदान के उस छोर पर जाओ। अपोलो गुलामों से कहता है कि तुम अब आजाद हो, इस मैदान के पार तुम्हारा जंगल है, तुम जंगल की ओर भागो। 2 लोगों को रिहा किया जाता है। जैसे ही वो भागते हैं पीछे से ब्लैक केमन के आदमी उन पर तीर और भाले से हमला करता है और जब वो दोनों गुलाम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं तब मैदान के उस छोर में खड़े ब्लैक केमन का बेटा उन्हें खत्म कर देता है। अपोलो अब जैगुआर पॉ और उसके साथ एक और शख्स को रिहा करता है। वो दोनों सीधा ना भागने के बजाय स्नेक की चाल से भागते हैं जिससे ब्लैक केमन के सिपाहियों का निशाना हर बार चूक जाता है। पर सिपाही भी कमाल के निशानेबाज थे। वो आखिरकार दोनों को अपना शिकार बना ही लेते हैं। एक तीर सीधा जैगुआर पॉ के शरीर को भेद देती है पर जैगुआर पॉ हार नहीं मानता। वो मैदान के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है जहां उसका मुकाबला ब्लैक केमन के बेटे से होता है। जैगुआर पॉ उसके गले में तीर के टुकड़े को घुसा देता है जिससे ब्लैक केमन का बेटा मारा जाता है। जैगुआर पॉ बड़ी हिम्मत करके जंगल की ओर भागता है। अपने बेटे को मरता देख ब्लैक केमन अपने आदमियों के साथ जैगुआर पॉ के पीछे भागता है। वही जैगुआर पॉ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां गुलामों के सर कटे लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने जख्म को उस पेड़ के छाल से ढकने की कोशिश करता है। वहीं ब्लैक केमन और उसके सिपाही उसके नीचे से गुजरते हैं। तभी जैगुआर पॉ के खून की एक बूंद अपोलो पर जा गिरती है। याकुतान के सिपाही भी निशान की खोज लगाने में माहिर थे। वो अपोलो के ऊपर खून के धब्बे देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो पेड़ के ऊपर ही है। वहीं जैगुआर पॉ अपने पीछे एक ब्लैक जैगुआर को देखता है जो पूरे सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का सबसे खतरनाक जानवर आज भी है। जैगुआर पॉ भागता है और उसके पीछे वही खूंखार जैगुआर भी भाग रहा होता है। वो सीधे जाकर ब्लैक केमन के सिपाहियों के पास आ जाता है जहां वो जैगुआर उसके एक सिपाही को मार डालता है। ब्लैक केमन के सभी सिपाही उस जैगुआर को भी मार देते हैं। इतने समय में जैगुआर पॉ वहां से बहुत दूर फरार हो जाता है। तभी उनमें से एक सिपाही कहता है कि ब्लैक जैगुआर को मारना बहुत अपशगुन है, अब हमारा देवता हम सभी की बलि लेगा। तभी ब्लैक केमन कहता है कि ये सब बकवास बात है और वो सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वो जैगुआर पॉ के पीछे रात दिन भागते हैं पर जैगुआर पॉ उनके हाथ नहीं आता। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक सिपाही को उस जंगल का सबसे जहरीले सांप ने अचानक से काट लिया। बाकी सिपाही उसे छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। वो सिपाही अपने हाथ के नस को काट लेता है ताकि उसकी मौत जल्दी हो जाए। अब वो वक्त आता है जब ब्लैक केमन जैगुआर पॉ के बेहद करीब पहुंच जाता है। उनके आगे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था। जैगुआर पॉ वाटरफॉल से नीचे छलांग लगा देता है। वो अब बिल्कुल सुरक्षित था। वो ऊपर खड़े ब्लैक केमन को कहता है, ये मेरा जंगल है, यहाँ मेरे बाप दादा ने शिकार किया है, आगे मेरा बेटा करेगा, तुम हमें नहीं रोक सकते। वहीं ब्लैक केमन ने अपना बेटा खोया था। वो किसी भी कीमत पर जैगुआर पॉ को खत्म करना चाहता था। तभी उसका एक आदमी कहता है, हमें वापस चलना चाहिए, हमें इस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही ब्लैक केमन उसको मौत के घाट उतार देता है और अपने सभी आदमियों को वाटरफॉल से नीचे छलांग लगाने का आदेश देता है। वो सभी लोग नीचे कूद जाते हैं। उनमें से एक कशर नीचे पड़े पत्थर पर लग जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है।
जैगुआर पॉ भी तुरंत वहाँ से भागता है। वो एक दलदल में जा फंसता है। किसी तरह दलदल से निकलने के बाद वो फैसला करता है बस अब बहुत हुआ, अब वो भागेगा नहीं बल्कि अब वो उन सभी को खत्म करेगा। जैगुआर पॉ एक ऐसे मेढक को पकड़ता है जिसके स्किन पर सांप से भी जहरीले विष पाए जाते हैं। वो 3 कांटे को तोड़ता है और कांटों को उस फ्रॉग के स्किन पर रगड़ता है और एक टाट तैयार करता है। वो उन्हें गुमराह करने के लिए जानबूझकर निशान छोड़ता है और झाड़ियों में छुपकर एक सिपाही को अपने टाट का निशाना बनाता है। तभी अपोलो को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पीछे जाकर देखता है तो उसके सामने जैगुआर पॉ होता है। जैगुआर पॉ अपोलो को मारकर अपने पिता का रिवेंज पूरा करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मूसलाधार बारिश आ चुकी है और उस गुफे में पानी भरने लगता है जहां प्रिटोरिया और उसका बेटा था। जैगुआर पॉ उस गुफे तक पहुंच जाता है। प्रिटोरिया को तेज लेबर पेन होने लगता है पर जैगुआर पॉ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पीछे ब्लैक केमन आ रहा था। वहीं गुफा में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि प्रिटोरिया डूबने की कगार पर आ गई थी और अंत में प्रिटोरिया उसी पानी में अपने बच्चे को जन्म दे देती है। वहीं ब्लैक केमन को दिखाया जाता है जिसने जैगुआर पॉ को अपना निशाना बना लिया था। वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है पर जैगुआर पॉ ने बड़ी चालाकी से ब्लैक केमन को उस जगह पर ले आया था जहां जंगली सुअर को मारने का फंदा लगाया जाता था। ब्लैक केमन आगे बढ़ता है और उसका पैर रस्सी से टकराता है जिससे फंदा सीधा जाकर ब्लैक केमन के शरीर में घुस जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर वहां अभी भी 2 सिपाही बचे थे। वो जैगुआर पॉ के पीछे भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां ब्रिटिशर्स के जहाजों का बड़ा काफिला उनके जंगल की ओर आ रहा है। ये वही दौर था जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार सेंट्रल अमेरिका में अपने कदम रखे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैगुआर पॉ अपनी पत्नी प्रिटोरिया और अपने 2 बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ता है। प्रिटोरिया ब्रिटिशर्स की ओर इशारा करते हुए कहती है हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। तभी जैगुआर पॉ कहता है कि ये जंगल हमारा है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मानो जैसे जैगुआर पॉ ने ब्रिटिशर्स के इरादे पहले से ही जान लिए थे। ब्रिटेन के लोग अपने साथ ऐसी बीमारी और ऐसी तबाही लेकर आए थे जिसने बचे कुचे माया सिविलाइजेशन का अंत कर दिया।